नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएन न्यूज और मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। पटना के सदाकत आश्रम में आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की विस्तार बैठक हुई, जो 85 वर्षों के बाद यहां आयोजित की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भाग लिया। बैठक में बिहार चुनाव 2025 के लिए सीट बंटवारे और मतदाता अधिकार यात्रा पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ साथ 76 सीटों पर दावा किया, जिसमें उम्मीदवारों के नाम भी सुझाए गए। यह बैठक विपक्षी एकता को मजबूत करने का प्रयास है, लेकिन एनडीए ने इसे दबाव की राजनीति करार दिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक बताया। पूर्णिया जिले में स्टार एयर ने अहमदाबाद और कोलकाता के बीच उड़ानें बढ़ाई। अब सप्ताह में 4 उड़ानें अहमदाबाद के लिए और 3 कोलकाता के लिए संचालित होगी, जिसमें शनिवार रविवार भी शामिल है। यह कदम सीमांचल क्षेत्र के व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। विमान कंपनी ने सुझाव दिया कि पटना गया से काठमांडू के लिए भी विमान सेवाएं शुरू की जाएगी। स्थानीय व्यापारियों ने सराहना की, लेकिन विपक्ष ने हवाई अड्डे के रखरखाव पर सवाल उठाए। यह विकास परियोजना बिहार की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगी। भागलपुर जिले में अदानी पावर ने 1020 एकड़ जमीन ₹1 प्रति एकड़ सालाना के हिसाब से लीज पर दी गई। यह परियोजना बिजली उत्पादक और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। राज्य औद्योगिक विकास निगम की पीपीपी मोड से इसे विकसित करने का फैसला लिया गया। स्थानीय किसानों ने पर्यावरण विवादों को जमीनी अधिग्रहण पर चिंता जताई, लेकिन सरकार ने इसे आर्थिक क्रांति बताया। यह कदम बिहार को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जहां हजारों नौकरियां पैदा होगी। गया जिले में बिहार के सिमरिया में जन्मे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 117वां जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उनकी कविताओं पर चर्चा हुई, जो राष्ट्रीय शक्ति और क्रांति की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। स्थानीय साहित्यकारों ने कहा कि दिनकर की रचनाएं आज भी बिहार की राजनीति को दिशा देती है। यह आयोजन सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देगा, लेकिन कुछ ने राजनीतिकरण पर सवाल उठाए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये जमा होंगे। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाएगी। जिला प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। लाभार्थियों ने इसे वेलफेयर का बड़ा कदम बताया है, लेकिन कुछ ने पारदर्शिता की मांग की है। यह विकास पहल बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। रोहतास जिले के शाहाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक की। उन्होंने 20 जिलों के नेताओं को चुनावी तैयारियां का निर्देश दिया। एनडीए ने सभी 243 सीटों पर जीत का दावा किया। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट कहा। यह आयोजन गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास है, जहां विकास और सुशासन पर जोर दिया गया। स्थानीय कार्यकर्ता उत्साहित देखे गए। कटिहार जिले में बिहार सरकार ने खादी उद्योग के लिए चरखा कड़घा पर 90% सब्सिडी की घोषणा की। प्रति चरखा 40,000 रुपये पर 4% ब्याज वाला ऋण मिलेगा। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। जिला उद्योग केंद्र ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कारीगरों ने सराहना की, लेकिन विपक्ष ने वितरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पर्यावरण अनुकूल विकास का हिस्सा है। जहानाबाद जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 253 संविदा कर्मियों की अपील स्वीकृत की। यह भूमि सर्वेक्षण कार्य की गति देगा। विभाग ने पूरी सूची जारी कर दी है। प्रभावित कर्मचारियों ने इसे राहत बताया। यह कदम डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को मजबूत करेगा, लेकिन कुछ ने नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर दिया। सीतामढ़ी जिले के स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत 11.1 लाख युवाओं ने
ट्रेनिंग पूरी की। बिहार दूसरे नंबर पर है। जिला प्रशासन ने प्रमाण पत्र वितरण किया। यह रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। युवाओं ने कौशल विकास को सराहा, लेकिन विपक्ष ने प्लेसमेंट पर सवाल उठाए। यह बिहार के मानव संसाधन को मजबूत करने का प्रयास है। भोजपुर यानी आरा जिले में 76 लिपिकों और 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति मिली। मंत्री ने ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। यह परिवारों को आर्थिक सहारा देगा। प्रशासन ने प्रक्रिया तेज की है। प्रभावित परिवारों ने धन्यवाद दिया, लेकिन कुछ ने लंबित पर शिकायत की। यह सामाजिक न्याय की दिशा में कदम है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय बिहार।